अब अगर हम बात करें नॉन करेंट लाइबिलिटीज की, तो नॉन करेंट लाइबिलिटीज के अंदर कई हेड्स हैं। पहला क्या है? लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स है, राइट? लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स, तो लॉन्ग टर्म बोरोइंग सेम है। द बोरोइंग रिफर्स टू लोन टेकन बाय द कंपनी, जो लोन बैंक जो कंपनी ने लिए हैं, that are the loan taken by the company, that shall be also classified as long term borrowing when loan they are payable by the company after 12 month. ठीक है, आफ्टर 12 month that are long term borrowing. ठीक है, from the date of the loan it shall be shown under the following head, that is you can say debentures हो गए, ये आपके लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स होते हैं। डिबेंचर्स पढ़े, डिबेंचर्स हमारे लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स होते हैं। बॉन्ड्स होते हैं, बॉन्ड्स हमारे लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स होते हैं। ठीक है, प्रीमियम पेबल ऑन रिडेम्पशन, लॉन्ग टर्म लोन्स फ्रॉम द बैंक, फिक्स डिपॉजिट एफडीज, अदर लोन्स एंड एडवांसेस, ये सब हमारे क्या है? लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स है। ठीक है, जो ऑपरेटिंग साइकिल के बाद या आफ्टर 12 मंथ हमें, द कंपनीज आफ्टर 12 मंथ फ्रॉम द डेट ऑफ लोन टेकन जब पेबल होते हैं, तो दे आर लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स। ठीक है, तो पहला हेड हो गया आपका लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स। उसके बाद आपका है डिफर्ड टैक्स लाइबिलिटी। डिफर्ड टैक्स लाइबिलिटी इज नॉट इन योर सिलेबस, ओके। आफ्टरवर्ड deferred tax liability, the C is other long term liabilities, I think it is given other long term liabilities। तो other long term liabilities is also, जो भी उन liabilities में नहीं आता है वो सब इन liabilities में डाल दिया जाता है, ओके। D is long term provisions। long term provisions क्या होते हैं? सबसे पहले ये बताओ provisions क्या होते हैं, बताओ जरा, provisions क्या होते हैं? Yes, Kausar, are you saying something? Yes, ma'am. Yes, beta, Ma'am, tell me. provision, ma'am, it is the amount which is set aside from the profit to meet the uncertain liabilities in future. Uncertain liabilities in future. Okay, then what is reserve? Then what is reserve? There is a like miles a difference hai that you have not given in the meaning of provision. छोटा सा अगर आप ये कह रहे हो that is set aside for the meeting the uncertainties. Okay, this you have said, cause. So what about Yes, ma'am. reserve? What about reserve? Ma'am, provisions are set for the लड़ो नहीं, expected लड़ो नहीं, लड़ो liabilities, नहीं, एक but मिनट reserves are set. one by one. Kausar, can you tell? Yes, ma'am. Yes, बताओ बेटा। Ma'am, provision are set for the expected liabilities, but Yes, reserves this are is set the for minor uncertain difference, liabilities. that the provision will be made for the expected liabilities and the reserve unexpected liabilities, जो हमें पता नहीं है। और प्रोविजन क्या होते हैं? हमें पता होते हैं कि ये लाइबिलिटीज हमारी भविष्य में हमारे ऊपर आने वाली है, तो उसके लिए हम पहले से ही सेविंग करके रख लें, तो दैट आर प्रोविजन। ठीक है, जैसे बैड डेट्स होना ही होना है, डेप्रिसिएशन फिक्स्ड एसेट्स पे लगना ही लगना है, टैक्स पे करना ही करना है, तो ये हमें पता है कि हमारी नॉन लाइबिलिटीज हैं, तो इनके लिए प्रोविजन बनाते हैं। बट जो हमारी अननोन लाइबिलिटीज होती हैं, जो हमें पता नहीं होता है भविष्य में क्या होने वाला है, ठीक है, तो वो क्या होते हैं? उनके लिए हम क्या क्रिएट करते हैं? रिजर्व क्रिएट करते हैं अपने प्रॉफिट में से निकाल के। आई बात समझ में? ये सब चीजें 2-2 नंबर के क्वेश्चंस में पूछ ली जाती हैं। What is the difference between provision and reserve? What is the difference between capital reserve and reserve capital? Right? कैपिटल रिजर्व भी है और रिजर्व कैपिटल भी है, वो अभी हम लोग आगे पढ़ेंगे। ठीक है, तो इन ये छोटी छोटी चीजें होती हैं जो आपको पता होनी चाहिए। आपका ऑपरेटिंग साइकिल हमेशा 2 नंबर के क्वेश्चन में आता है, जो अभी आप लोग नहीं बताए, जबकि आप लोग कंपैरेटिव एंड कॉमन साइज पढ़ चुके हो, उसमें जरूर आया होगा ऑपरेटिंग साइकिल, नहीं आया था? तब फिर पता होना चाहिए था, राइट? ओके, नाउ अभी पता है अच्छे से, चलो ओके। तो लॉन्ग टर्म प्रोविजंस, provision is the amount set aside to meet the future liabilities, the amount of which cannot be determined with reasonable accuracy। देखिए, हमें ये तो पता होता है हमारी लाइबिलिटीज नोन होती है, लेकिन उस नोन लाइबिलिटी के लिए हमें कितना पैसा सेट करना है,
ये डिटरमाइन करना प्रॉब्लमेटिक होता है, ये नहीं डिटरमाइन कर सकते। ठीक है, आप ये डिटरमाइन कर सकते हो, यू कैन डिटरमाइन दिस दैट वी यू हैव टू सेट aside this amount for this liability, but you cannot determine that this much you have to create। ठीक है, कितना आपको उस चीज के लिए जरूरत पड़ेगा, आप ये नहीं, कितनी अमाउंट जरूरत पड़ेगी ये नहीं आप जो है प्रिडिक्ट कर सकते हो। ये आपको पता होता है कि हाँ ये लाइबिलिटी हमारे ऊपर आने वाली है, डेप्रिसिएशन लगाना है, लेकिन कितना लगाना है ये पहले से डिटरमाइन कर लोगे नहीं ना। तो ये चीज है। सो ऑल द प्रोविजन फॉर विच द रिलेटेड क्लेम्स आर एक्सपेक्टेड टू बी सेटल्ड बियॉन्ड 12 मंथ, beyond 12 months after the balance sheet date, they are classified as long term provisions। okay, they are classified as long term provisions। and the next one is fourth point, that are current liability, already we have discussed। so in current liability there are, in current liability how many heads, subheads are there? 4, like that only। in current liability again, current investment, sorry, short term borrowings, trade payables, other current liabilities and short term provisions। अभी हमने क्या पढ़ा? long term borrowings पढ़ी, deferred tax liabilities not in our syllabus, other long time liabilities हमने पढ़ा, और long term provisions पढ़ा। अब current liability की अगर हम बात करेंगे तो current liability में हमारे इसी के opposite, long term borrowings की जगह short term borrowings, trade payables हमें पता है जो हमारे creditors होते हैं, ठीक है, अदर करंट लाइबिलिटीज और शॉर्ट टर्म प्रोविजंस। ठीक है, अब मैंने लॉन्ग टर्म आपको बता दिया, शॉर्ट टर्म अब आप लोग बताओ मुझे क्या होते हैं। करंट लाइबिलिटी तो हमें पता है, इट इज एक्सपेक्टेड टू बी सेटल्ड इन द कंपनीज नॉर्मल ऑपरेटिंग साइकिल, यानी 12 मंथ में। ठीक है, ऑपरेटिंग साइकिल में, नॉर्मल ऑपरेटिंग साइकिल में ये सेटल्ड करना होता है। ठीक है, ऑपरेटिंग साइकिल क्या होता है ये भी हमने आपको एक्सप्लेन कर दिया। ठीक है, तो अब हमारी इसमें और क्या क्या चीजें आएंगी शॉर्ट टर्म बोरोइंग्स में, जो 12 मंथ के अंदर जो हमें पे करना है। ठीक है, शॉर्ट टर्म बोरोइंग्स जो हमने बोरो किया है उसको, जिसको हमें 12 मंथ के अंदर पे करना है, दे आर शॉर्ट टर्म बोरोइंग्स। ठीक है, कैसे कैसे? लोन ले सकते हैं बैंक से, जो हमने लोन लिए हुए हैं बैंक से, वो ओवरड्राफ्ट हो गया, कैश क्रेडिट हो गया, ये सब क्या है? ये शॉर्ट टर्म बोरोइंग्स हैं। ठीक है, नेक्स्ट आता है ट्रेड पेबल। ट्रेड पेबल में क्या क्या चीजें हैं? दो ट्रेड पेबल, दैट शैल बी, Ma'am, creditors and bills payable. yes, creditors and bills payable, these are also current liabilities। okay, Yes, ma'am. now other current liabilities, all current liabilities that are not short term borrowings or trade payables, they all are other current liability। जो short term borrowings में नहीं आते, जैसे loans हो गया, deposit हो गया, other loans हो गया, advances हो गए, जो कि specify nature के हो, और आपके जो repayable हो demand पे, जैसे overdraft हो गया, cash credit हो गया, सब short term borrowings। ठीक है, तो जो इसमें ना आए, जो trade payables में ना आए, वो सब किस में आ जाएंगे? other current liabilities में। ठीक है, उसके बाद आपका शॉर्ट टर्म प्रोविजन आ गया। शॉर्ट टर्म प्रोविजन में, शॉर्ट टर्म प्रोविजन क्या, अभी लॉन्ग टर्म प्रोविजन बताया था मैंने। शॉर्ट टर्म प्रोविजन का क्या मतलब हुआ? Ma'am, शॉर्ट जो टर्म, यस बेटा, within operating cycle provisions, जैसे मैम provision for doubtful debts, यस provision for taxes. yes, short term provisions are the provisions which liabilities is likely to arise within 12 months from the date of balance sheet, जिस पे liability हमारी 12 month के अंदर arise होती है, that is short term provisions। आया समझ में? जैसे डाउटफुल डेट्स हो Yes, गया, ma'am. एम्प्लॉइज बेनिफिट हो गया, टैक्सेस हो गए जो हमें देने हैं साल भर के अंदर। ठीक है, प्रोविजन Ma'am, discount हो गया, यस, for डिस्काउंट, debtors, provision for yes yes, debtors. very good Kesar, very good। so this have you understood? Okay, so now in next we are going to discuss the assets। we have finished this, afterward the next major head is assets। assets, all we are knowing what is assets, क्या होता है assets। चलो आर्यन बताओ, tell me what are assets।
ऐसे ही लिखोगे एग्जाम में, वो प्रॉपर्टी नहीं होती है जैसे लैंड, बिल्डिंग, मशीनरी, लाइक दिस यू विल राइट इन एग्जाम्स. टेल मी व्हाट आर एसेट्स. सब सिंपल क्वेश्चन है बेटा, बोलो. Okay, as the meeting is going to get over, so we'll discuss it in tomorrow's class, that what are the assets, the main head of asset side and all the subheads of asset side, and we'll do the numericals also. Okay, the numericals illustration number 1, 2, 3, 4 that you have to read only. Okay, सिर्फ उसे पढ़कर आइएगा घर से, और the afterward we will discuss in our class. Okay, thank you.